कभी भी कोई पहलू परफेक्ट नहीं होता, उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। सेम यही रूल लाइफ में भी फॉलो होता है। इसमें भी हमेशा इम्प्रूवमेंट करना होता है और जिसने इस रूल को समझ लिया वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं तो हमेशा इसी पर विश्वास करती हूँ और यही कारण है कि हर दिन जो भी बेहतर कर सकती हूँ, उस दिशा में मैं एक कदम बढ़ा देती हूँ। तो अगर आप भी किसी भी काम को सोचते हैं, उसके बाद फिर रुक जाते हैं, तो ज़्यादा सोचें मत और जो है जितना है उसी में स्टार्ट करें। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए रियल एंड सिंपल लाइफ। दोस्तों, ये व्लॉग 17 मई यानी संडे का है। 5:05 का समय हो रहा है। कल रात में ही मैं हस्बैंड प्लान कर लिया था कि सुबह हम लोग वॉक पर निकलेंगे, क्योंकि जल्दी अब समर वेकेशन स्टार्ट होंगे। तो ये रहेगा कि मेरी तो छुट्टियां हो जाएंगी, बच्चों की हो जाएंगी, बट ये कि हस्बैंड के ऑफिस रहेंगे। तो सुबह का जो मेरा रूटीन रहेगा वो करके भी अगर मुझे आना होगा तो मैं पार्क वगैरह में आ जाऊँगी और थोड़ा सा इसी बहाने अपने आप को सुबह थोड़ा एक्टिव कर लेंगे, क्योंकि बाकी दिन फिर इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि बाहर निकलना मुश्किल ही रहेगा। फिलहाल इस बार जनगणना में ड्यूटी लगी है, तो उसका भी एक काम रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या होगा, जैसा होगा आपके साथ अपडेट करूंगी। तो लगभग आज मैंने अच्छी 1 से 1.5 घंटे की वॉक की। तो 6:25 का करीब का टाइम हो रहा है और हम लोग 5 बजे 5:15 बजे करीब घर से निकले थे। तो ऐसा टाइम निकाल के फिर हम लोग आए। यहाँ पर मैंने 5 से 10 मिनट का रेस्ट लिया, क्योंकि एक्सरसाइज जैसे डेली नहीं करो ना, और कभी कभी जब आप करो तो थोड़ी सी थकान सी लगती है। डेली मुश्किल से मेरी 10 से 20 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पाती थी, और आज मैंने सारी मशीनें जितनी लगी थी उन सबको थोड़ा थोड़ा ट्राई किया। बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, बट ये कि मैंने एक स्टार्ट ले लिया कि हाँ थोड़ा थोड़ा सबको ट्राई करती हूँ। तो ये है कि थोड़ी देर 5 से 10 मिनट रेस्ट किया, उसके बाद मैं सीधे आ गई थी छत, क्योंकि सूर्य भगवान निकल गए हैं। तो अभी थोड़ी देर में काफ़ी तेज़ धूप हो जाएगी। तो मुझे लगा सबसे पहले मैं छत का काम करती हूँ, उसके बाद नीचे की क्लीनिंग करूँगी। अच्छा, मेन छत पे झाड़ू लगाने का एक मेन कारण ये भी था ना कि मुझे अब जो मेरे पास पुराना अनाज रखा हुआ है, तो मेरी कोशिश रहती है कि साल में 1 से 2 बार मैं उसको अच्छे से धूप दिखा दूँ। और इस समय इतनी तेज़ धूप हो रही थी, मुझे लगा सारे राशन को मैं लाइन बाय लाइन 2-2 3-3 करके ऐसे मैं डालती जाऊँगी। तो ये है कि 10 दिन 12 दिन में सारे अनाज मेरे सूख जाएंगे। तो आज चूँकि छुट्टी थी, तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ों को निकाला। मैं इकट्ठा बल्क में कोई चीज़ नहीं सुखाती, क्योंकि पता चले कभी थकान हो जाए या फिर हमें कहीं जाना पड़े या मौसम ही अचानक से ख़राब हो जाए, क्योंकि मौसम का भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये रहता है कि 2 से 3 सामान रहेगा, तो इतना मतलब डेली डालना और मतलब मेरे लिए भरना कंफर्टेबल रहता है। तो यही कारण है कि मैं 3 जैसे आज डाली हूँ, तो फिर जिस दिन डालूंगी 2-3 फिर डाल दूंगी। तो ऐसे करूँगी। और जिस दिन भी मैं कोई भी अनाज डालती हूँ, तो जिस भी बॉटल में या डिब्बों में ये रखा होता है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी दिन से, क्योंकि रखे रहते 6 महीने साल भर से, तो मैं इनको दोबारा से धुल करके एक बार फिर से सुखा करके तब भरती हूँ। इससे ये रहता है कि डिब्बे भी मेरे साफ़ हो जाए। तो इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो यही कारण है कि मैंने यहाँ पे चिड़ियों के लिए पानी और जो चावल के टूटे वाले होते हैं ना पचोरन, उसको भी मैं यहीं पे डाल देती हूँ। तो ये रहता है कि चिड़िया वगैरह अगर लेना चाहती तो ले लेती हैं। और इस समय इतनी गर्मी की वजह से ना सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो जानवरों पे, चिड़ियों पे पड़ रहा है। तो हमें उनकी भी थोड़ी सी केयर का ध्यान रखना चाहिए। नीचे भी जो मेरे गेट के सामने पेड़ लगा है ना, वहीं पे एक बड़ा सा मतलब टब टाइप का या हौदा टाइप का रखा हुआ है। तो उसमें भी मोहल्ले के कभी कोई ऐसे हम लोग पानी वगैरह फिल कर देते, तो जो भी गाय आती हैं या जो भी डॉगी वगैरह होते हैं वो भी वहीं से पानी पी लेते हैं। तो अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा है तो आप लोग उसको मतलब बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद मैं अपनी डेली वाली क्लीनिंग में लग गई थी। तो स्कूल वाले दिन तो क्या होता है कि केवल झाड़ू पोछा ही सुबह हो जाए, इतना ही बहुत है। बट ठीक है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा सा मैं टचअप अलमारियों में, ड्रेसिंग टेबल में, या जो भी फ़ोटो फ्रेम है, हैंगिंग वाली चीज़ें हैं, उन पर भी थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ। बेड के भी जो सरफेस प्लेन वाले होते हैं उस पर धूल थोड़ा सा दिखाई देती है, तो ये होता है थोड़ा सा कपड़ा मार दो, तो ये सब भी नीट क्लीन बनने रहता है। आप अल्टरनेट भी कर सकते हो, किसी दिन आप बेडरूम का कर लो, किसी दिन गेस्ट रूम का कर लो, या किसी दिन आप किचन का कर लो। तो ऐसा आप अल्टरनेट करके भी क्लीनिंग कर सकते हो। बाकी ये है कि जैसा आप रूल बनाना चाहो वैसे बना लो। तो मेरा तो ये होता है ना कि जैसे मैं बेडरूम से स्टार्ट की, तो अभी इस रूम को मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जो भी चीज़ फैला है उसको ठीक करूँगी, लगे या तो इसमें मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। फिर मैं जब दूसरी जगह पे जाऊँगी तो वहाँ पे तो मैं तो ऐसे ही रूल करती हूँ। तो इस तरह मैं 40 से 45 मिनट में अपने पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और ये रहता है कि बीच बीच में जब मौका लगता है तो किसी दिन मिरर को मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, कभी जो ये अलमारी के डोर हैं इनको मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि बाहरी सरफेस भी मेरा क्लीन बना रहता है। बाकी साल में 2 बार मैं अपने घर को
अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। एक ये गर्मी के टाइम की जो समर वेकेशन वाली छुट्टियाँ होती है इस पर, एक दिवाली के टाइम पे। फ़िलहाल इस बार समर वेकेशन में इतने ज़्यादा काम है ना, मात्र 25 दिन की हमारी अब समर वेकेशन होती है और इसमें जो मेरे काम होते थे वो तो है ही हैं, इसके साथ साथ इसमें जनगणना भी ऐड हो गई है और मुझे कुछ अपने घर में काम भी करवाना है। तो अब देखिए क्या क्या हो पाता है। फ़िलहाल मैं अभी थोड़े से अपने माइंड में भूमिका बना रही हूँ कि कैसे कैसे मैं अपने कामों को सेटल करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएं। फ़िलहाल अब जल्दी मैं थोड़ा सा टाइम टेबल बनाऊँगी, तो मे बी 1-2 दिन के बाद मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर भी करूँगी। बाकी अपडेट करूँ सेंसस ड्यूटी की, तो जो हमारी तरफ का एरिया है वो काफ़ी बड़ा है और जो कहा गया था कि सभी जो टीचर्स हैं उनको अपने स्कूल के पास की ही एचएलबी अलॉट की जाएगी, बट ऐसा हुआ कुछ नहीं। सबको काफ़ी दूर दूर की एचएलबी जो है वो अलॉट की गई और मुझे तो, मेरे साथ तो स्पेशली केवल मैं ही मतलब अपने ग्रुप में है कि मुझे 2-2 एचएलबी अलॉट की गई, बल्कि इसकी मैंने कहा भी बट ये कि कहीं पे भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। और मुझे लगा कि मैं इतना ज़्यादा दौड़ भाग करूं और अपनी एक एचएलबी कटाने से अच्छा कि मैं क्यों ना शांत पकड़ करके दोनों एचएलबी कर लूं। तो यहाँ पर 2 एचएलबी मुझे अलॉट हुई है, जिसमें से ये है कि एक में मुझे ज़्यादा काम है, दूसरे में काफ़ी कम काम है, बट ये कि लेआउट तो मुझे या नक्शा कहें वो दोनों का ही बनाना पड़ेगा। और इस चीज़ के बारे में अभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट जनगणना है। फ़िलहाल ये कि जो हमें प्रशिक्षण मिला है या जो भी टीचर्स हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको यूट्यूब में सर्च करके या जैसे भी होगा काम तो करना ही है। फ़िलहाल ये कि हमारे यहाँ पे जो जनगणना है वो 22 तारीख से स्टार्ट है, तो अभी 2 से 3 दिन तो ये है कि अभी रेस्ट रहेगा, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। बाकी जब ये है कि जनगणना वाला किट वगैरह मिलेगी तो उसको लेने के लिए हमें तहसील में जाना होगा। तो ये है कि अब पूरी तरह से कमर तो कस ही लिए कि हाँ करना है, अब देखिए कैसे होता है। बाकी गर्मी इतनी ज़्यादा है तो ये कि भी अपना भी ध्यान रखते हुए कोशिश रहेगी कि सुबह सुबह काम ज़्यादा निपटाया जाए। बाकी फीडिंग वगैरह मैं कोशिश करूँ कि घर पे आके ही मैं करूँगी। तो ये रूम ना काफ़ी ज़्यादा गंदा था और देखिए बेड के नीचे भी इतना ज़्यादा कुछू खिलौना डाल देता है या कुछ भी, तो बीच बीच में कभी मैं उस बेड के नीचे या कभी इस बेड के नीचे तो मैं हटा हटा कर भी ऐसे झाड़ू लगाती हूँ। और जो ये आगे वाली मेरी बेड है ना, ये मतलब मैंने मार्केट से स्टार्टिंग में ख़रीदी थी, तो ये इतनी हल्की है कि मैं इसको आसानी से मूव भी कर लेती हूँ। तो ऐसे मूव कर करके भी होता है कि बीच बीच में मैं क्लीन करके इसमें झाड़ू पोछा कर देती हूँ, तो ऐसे रूम क्लीन बना रहता है। बाकी जो पीछे वाले बेडरूम का डबल बेड है वो मैंने खुद से कस्टमाइज़ कराया था और जो चीज़ें मैंने खुद से बनाई ना वो इतनी ज़्यादा हैवी हैं या कहें कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको हिला पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। बट ये कि जो जो चीज़ अकेले हो जाती है मैं उसको अकेले करती हूँ, जो चीज़ नहीं होती तो उसमें फिर कभी कभी मैं हस्बैंड की भी हेल्प ले लेती हूँ। और यहाँ पर आगे साइड भी जो एक गमला था वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की। उसके बाद पूरे घर में मैंने अच्छे से लगा लिया पोछा। और इस टाइम तो बीच बीच में आंधी आने की वजह से ना डस्ट कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। ठंडी भी होता है कि आप बीच बीच में पोछा वगैरह स्किप कर दो तो कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता, बट समर के टाइम में डेली ही झाड़ू पोछा करना ज़रूरी ही होता है। तो यहाँ पर अब ये कि देखिए पोछा लगा करके ये मैं खुद अकेले ही मूव कर लेती हूँ। बट ठीक है, अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं कि वो काफ़ी मजबूत रहे तो आप उसको कोशिश करें कि घर पे ही कस्टमाइज़ करें, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। आप लोग में से कई लोग पूछते रहते बीच बीच में कि मैम आपने ये कहाँ से परचेज़ किया, तो ये कहाँ से परचेज़ किया। तो मैं बता दूं कि मैं ज़्यादातर मेरे घर में जो भी चीज़ें ना वो मैंने खुद से ही मतलब कस्टमाइज़ कराई हैं अपने हिसाब से डिज़ाइन करके। बाकी जो चीज़ें थोड़ा बहुत है वो मैंने मार्केट से ली। तो यहाँ पर गमलों में चेंज कर दिया और लगे हाथ तो मैंने यहाँ पे पोछा क्लीन कर दिया है। अब ये है कि पूरा घर मेरे अच्छे से क्लीन हो गया। उसके बाद आप चलेंगे नाश्ता को और यहाँ पर देखिए 8:15 से ज़्यादा का टाइम हो रहा है। तो ये कि अब बच्चे भी जग गए हैं, नीचे वो लोग भी पापा के साथ पार्किंग एरिया क्लीन वगैरह करा रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं हैंड वॉश वगैरह करके करूँगी, पहले नाश्ता बनाऊँगी, उसके बाद आगे जो क्लीनिंग है या लॉन्ड्री वगैरह वो सब काम किया जाएगा। ये रहता है कि सुबह सुबह एक बार पूरे घर में मैं अच्छे से टचअप देने से एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पूरा घर एक बार प्रेजेंटेबल होता है और बाकी थोड़ा बहुत जो बच्चे गड़बड़ करते रहते हैं तो वो सब थोड़ा बहुत या तो मैं ठीक करती रहती है या तो बच्चों से भी ठीक कराती रहती हूँ। बट एक बार क्लीन करने से मन भी कहीं ना कहीं संतुष्ट होता है कि हाँ हमने पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो नाश्ता बनाना था वो मुझे बनाना था अप्पे, बट ये है कि सूजी मेरे पास थी नहीं। और ये पोहा आप लोग में से अगर जो मुझे काफ़ी टाइम से देख रहा होगा तो ये जो पोहा है ना वो मुझे मतलब मिला था, इनको किसी ने गिफ्ट किया था तो डिब्बे भर के रखा था। और सिर्फ पोहे ना मुझे ठंडी में अच्छे लगते, बार बार पोहे मतलब मेरे बच्चे भी कम ही खाते हैं, तो मैं इसका यूज़ भी करना चाह रही थी कि कुछ मैं इसका नेक्स्ट मतलब या दूसरी चीज़ में यूज़ करूँ जिससे मतलब ये यूज़ भी हो जाए।
तो यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना मैं मतलब ये जो पोहे हैं इसी का अप्पे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पोहे को थोड़ा सा अच्छे से वॉश किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा दही डाल करके इसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और बिल्कुल थोड़ी सी मेरे पास सूजी पड़ी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको अच्छे से फेंटने के बाद जो भी मेरे पास यहाँ पर वेजेस थे, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, टमाटर, मिर्च वगैरह, उसको मैंने महीन चॉप करके इसमें डाल दिया है। साथ ही इसमें ये कि आप अपने पसंद के जो भी मसाले वगैरह ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर काला नमक, सादा नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर खाने वाला ये सोडा डाल दिया है। सोडा डालने से आप जब भी कभी अप्पे बनाओ ना, आप सोडा ज़रूर डालना, इंक्लूड करना, उससे इतना फ्लफ़ी बनता है और फूल करके बिल्कुल अच्छे से बनते हैं। तो अगर आप कभी भी ऐसा हो तो आप उसको ज़रूर इंक्लूड करना। और इसके साथ जो मेन मेरे घर में पसंद करते हैं वो मूँगफली की चटनी पसंद करते हैं। सही बताऊँ, अगर इडली वगैरह भी मेरे घर में बनती है तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम सांभर मत बनाओ बट मूँगफली की चटनी ज़रूर बनाओ। मूँगफली को भी मैंने सुबह ही क्लीनिंग से पहले ही मैंने रख दिया था भूनने के लिए, तो ये अच्छे से भून के इसका छिलका मैंने निकाल दिया है। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा एक प्याज फ्राई करके वो डाल दिया, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, एक मिर्च, थोड़ा सा दही। वैसे इसमें इमली का पल्प अच्छा होता है बट ये कि इमली मेरे पास नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा दही इंक्लूड कर दिया है। थोड़ा सा नमक डाल के इसको भी मैंने फेंट लिया और इसमें थोड़ा सा राई, कड़ी पत्ता डाल के मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। बाकी ये इधर मैंने पैन चढ़ा दिया, तो जो मैंने ये घोल रेडी किया था उसको मैं इसमें डाल दी हूँ। साथ में ये कि थोड़ा सा चिल्ला भी बनाने की सोच रही थी, दोनों ही ट्राई कर रही थी कि क्या बेस्ट रहेगा। इसको मैं पहली बार ही मतलब अप्पे का बना रही थी। फिलहाल ये है कि दोनों ही अच्छा बना था, अप्पे भी अच्छा बना था, चिल्ला भी काफ़ी कुरकुरा सा बना था। तो आप अगर ट्राई करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। बाकी जो डेली नाश्ते में चलता है मूंग खाने वाला वो भी चल रहा है। आज घर में ही थी तो इसी में मैं प्याज, टमाटर, खीरा, मिर्च सब कुछ इंक्लूड कर रही, वरना आजकल टिफ़िन में ना प्याज वगैरह हम लोग स्किप ही करें, केवल खीरा वगैरह ही डाल करके इसको मैं बना लेती हूँ। तो ये होता है क्योंकि कभी कभी होता है तुरंत स्कूल में या हस्बैंड ले जाते नहीं खाते, तो अगर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद भी हम इसको खाते हैं तो ये है कि ख़राब नहीं होता। तो यही कारण कि सिर्फ नींबू, नमक और खीरा डाल के मैं इसको ले जाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए बन गया है नाश्ता। आम की भी चटनी थी, सॉस था, बट ये कि आज मैंने सॉस नहीं निकाला जब ऑलरेडी दो दो चटनी थी। तो यहाँ पर कुशी को भी मैं ट्राई करा रही, तो वो फ़िलहाल चटनी खाने से मना कर रहा है, सूखा उसको खाना है। तो अगर आपके घर में कोई सामान रखा है तो आप कोशिश करें कि उसको कैसे नए नए तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ये भी सोचते रहो तो काफ़ी चीज़ें आपकी मतलब सॉर्टेड होती जाएंगी और कुछ नई रेसिपी या कुछ नई चीज़ें बन करके आपके सामने तैयार होंगी। और सही बताओ तो ये तो मेरा फेवरेट मतलब पार्ट है कि कुछ नया मतलब बनाए रखना या कुछ नया बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल यहाँ पर मैंने बच्चों को कराया नाश्ता, हस्बैंड चले गए नहाने के लिए, मैं इधर फटाफट लग गई हूँ सब्जी बनाने में, क्योंकि यहाँ पर 9:15 देखिए पीछे घड़ी में हो रहे हैं। तो ये है कि मैं एक साथ अब यहाँ पर लगातार काम करना चाहिए ताकि 12 साढ़े 12 तक मेरा मतलब लंच भी प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि आज जो संडे को रहता है देखिए कुछ भी एक्स्ट्रा करना होता है तो वो भी हस्बैंड को भी, तो ये होता है कि थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा काम भी निपट जाए। तो लगातार पहले यहाँ पर मैंने करेला को पतला पतला कट कर लिया है, उसके बाद डाल दिया है। केवल करेले की एक सब्जी होती है जिसमें मैं प्याज बाद में डालती हूँ, वरना प्याज ना करेला पकने में इतना ज़्यादा टाइम लेता है कि उसको पकते पकते ना प्याज इतनी ज़्यादा पक जाती तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो करेला थोड़ा सा पक जाए उसके बाद मैं प्याज इंक्लूड करती हूँ। यहाँ पर मैंने दाल चावल चढ़ा दिया है, मशीन में लोड लगा दिया है, ये बॉटल कपड़े धुलने के लिए रखे हैं। तो यहाँ पर एक साथ मेरा काम स्टार्ट होगा, उधर सब्जी पकेगी, उधर दाल पकेगी, मशीन में कपड़े अपने आप धुलेंगे। इधर मैं इतने डिब्बे धुल करके ले आई हूँ इनको सूखने के लिए। तो जब भी डिब्बे वगैरह मैं धुलती हूँ तो आप भी इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि इसको तुरंत ऐसे ही मत रख दे, वरना इनमें जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती ना वो सूख करके ना नीट सा लुक नहीं देती। तो मैं जब भी डिब्बे वॉश करती हूँ इनको एक साफ़ कपड़े से पोंछ करके इनको धूप में या ऐसे नॉर्मल आप रूम में भी रख दो, ये सूख जाते हैं। बट ये रहता है कि बालकनी में रख दो। आज संडे है तो मुझे डस्टबिन भी धुलना था तो मैंने इसको भी धुल कर रख दिया है। उसके बाद अब ये कि खुशू को नहलाया, उसके बाद मुझे भी आज नहाना था हेयर वॉश करके। मेरी कोशिश रहती है कि वीक में से मैं गर्मी चल रही थी मैं 3 बार अपने हेयर वॉश अच्छे से वॉश करती हूँ, ताकि क्योंकि पसीने वगैरह से एक तो स्मेल नहीं आती और बाल वगैरह झड़ने के भी चांसेस कम रहते हैं। तो कल सैटरडे था, मैंने अपने बालों में काफ़ी अच्छी ऑयलिंग कर ली थी, यही कारण आप लोग देख रहे होंगे सुबह चिप चिप काफ़ी बालों में थी। अभी एक अच्छे से मैंने शैम्पू कंडीशनर कर लिया है और जब भी नहाने के बाद आती हूँ तो ये रहता है थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र और नॉर्मली से अपना मेकअप कर लूँ ताकि पूरा दिन एक प्रेजेंटेबल सा लुक बना रहे। और मैं अपने बालों को ना कभी भी झटक झटक कर ऐसे नहीं करती हूँ, बस नॉर्मली इनको मैं टॉवल से पोंछ करके
अब ये कि 10-5 मिनट मैं इनको छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं इसमें कंघी करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल गीले बालों में भी आप कंघी करोगे ना तो उसमें भी बाल टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बाल धुलने से ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करो कि थोड़ा-सा बाल जब रूखे हो जाए उसके बाद आप इसमें कॉम्ब करो। और कुछ काम इतने कनेक्टेड होते हैं कि वो एक के बाद दूसरे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं, और वही सेम चीज़ पूजा के साथ है कि जब भी नहाओ, चाहे सुबह नहाओ चाहे दोपहर नहाओ, बट यही कि मेरी कोशिश रहती है कि नहाने के बाद मैं पहले भगवान को पूजा करूँ, उसके बाद ही अपना खाना नाश्ता या जो भी करना है वो करूँ। तो यहाँ पर ये कि सुबह जो भी 5 से 10 मिनट की पूजा है करनी है। यहाँ पर ये होता है कि मेरे पास फूल होते हैं, पापा ले आते हैं तो मैं फूल चढ़ा देती हूँ। जो भोग लगाना होता है वो भोग लगा करके दीपक वगैरह जला देती हूँ। चालीसा वगैरह भी पढ़ लेती हूँ, किसी दिन जल्दी हुई नहीं पढ़ती हूँ, तो जैसे भी होता है, बट ये कि पूजा करती ज़रूर हूँ, चाहे 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम हो उतना ही। उसके बाद यहाँ पर लंच बन गया है, करेले की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, दही, सैलेड कट कर लिया, तो ये हमारा लंच है। मेरी कोशिश रहती कि मैं जितने भी दिन वीक में घर में रहूँ, चाहे 2 दिन रहूँ, चाहे अब ये कि समर वैकेशन हो जाएगी और अगर हम डेली पॉसिबल हुआ तो डेली ही मेरे घर में पूरा खाना बनता है। हाँ, जिस दिन नहीं रहते उस दिन तो ये कि सब्जी रोटी बनेगा, बट अगर हम घर में रहते हैं तो ये कोशिश रहती कि पूरा खाना ही हम खाएं। रोटियां भले 2 की जगह 1 खाओ, बट ये की कोशिश रहती कि दाल है, सब्जी, ये सब कुछ इंक्लूड ज़रूर रहे। तो यहाँ पर हम लोग ने अपना किया लंच। उसके बाद मैंने जो लोड लगाया था वो भी धुल करके कंप्लीट हो गया था। तो ये हुआ कि पहले मैं अपना किचन क्लीनिंग या बर्तन वगैरह से पहले कपड़े ही डाल देती हूँ, ताकि ये भी अपने सूखने लगे, क्योंकि कुछ कपड़े मुझे हाथ से भी वॉश करने हैं। तो मैं भी शाम तक धुलती हूँ या अभी सारे बर्तन वगैरह धुलने के बाद धुलती हूँ, तब तक ये कि ज़्यादातर कपड़े मेरे सूख जाएँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इतनी गरम गरम सी हवा चलती है इस समय हमारे प्रयागराज में कि कपड़े ये मशीन के तो इतनी जल्दी सूखते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी ये ड्रायर होते हैं और इनको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और शर्ट वगैरह को तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हैंगर वगैरह में ही डाल दूँ, ताकि ये है कि इन्हीं हैंगर में फिर प्रेस करके ये रख भी जाते हैं। हैंगर में डालने से एक तो ये सीधे बने रहते हैं, बाकी ये स्पेस भी इतना कम लेते हैं, तो इसमें ढेरों कपड़े मेरे आ जाते हैं। वरना अगर अभी मैं इनको ऐसे डोरी में डालूंगी ना तो हो सकता है पूरी डोरी भर जाए और कपड़े ना डाल, क्योंकि हस्बैंड के पूरे वीक के कपड़े हो जाते हैं। तो इनकी 7-8 शर्टें हो गई, 7-8 पैंटें हो जाती, तो काफ़ी ज़्यादा। तो अभी एक लोड मैंने केवल ये हस्बैंड का ही मशीन में डाला था। अब ये है कि इसके बाद मुझे अपने कपड़े या बच्चों के जो धुलेंगे वो धुलेंगे, तो उसको करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर अपने बेसिक बर्तन, किचन क्लीनिंग, जो भी थोड़ा बहुत मेरी लॉबी वाला एरिया वो ज़रूर फैल जाता है कुकिंग के टाइम पर, तो उसको नीट कर दिया। और इतना नीट करते फिर से एक बार घर फिर से प्रेजेंटेबल सा हो गया है। इतना सब करते करते मुझे सही बताऊँ, ये देखिए 2 का टाइम हो गया था, तो लगभग 1 घंटे करीब हमने रेस्ट किया, और ये 3 बजे के करीब हम लोग निकल गए मार्केट। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो यहाँ पर मैंने फेस को अच्छे से कवर कर लिया है, ताकि ये कि फेस पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, वरना धूप से मेरा चेहरा काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाता है। और ये हम लोग पहुंच गए थे लकड़ी वाली मार्केट में। यहाँ पर फर्नीचर वगैरह आपको शॉप में दिख रहे होंगे। मुझे अपने घर में ना कुछ काम करवाना है, वो मैं आपको बाद में वीडियोज़ में आप देखेंगे कि मैं क्या कस्टमाइज़ करा रही हूँ। तो उसी का सामान आज हम ला के रख दिए। बाकी ये कि अभी वो काम 8 से 10 दिन बाद स्टार्ट होगा। तो मार्केट से आते आते शाम के 6 बज गए थे, क्योंकि ये कि थोड़ा मार्केट दूर थी, वहाँ जाना, सामान को पसंद करना, थोड़ा सा कंपेयर करना, उसके बाद सामान को लाना। उसके बाद फिर मैं सीधे चेंज करके छत ही आ गई थी, क्योंकि ये सामान मैंने सुबह डाला था, तो अब ये कि इसको फिर से वापस रख दूँ। तो ये देखिए जितनी भी बॉटल थे या बॉक्स वगैरह या डिब्बे मैंने धुले थे, सब अच्छे से सूख गए हैं। तो वापस जैसे मैंने इनको फैलाया था सेम वैसे ही करके मैं इनको रखती जाऊँगी। और मेरे घर के पास इतने ज़्यादा पीजन है ना कि अगर मैं इसको दुपट्टे से ना ढकती ना तो हो सकता है चिड़िया इसको पूरा फैला देती। तो यही कारण है कि जब भी मैं कोई सामान डालती हूँ तो ऊपर से मैं एक पतला सा दुपट्टा है या साड़ी वगैरह डाल करके ढक देती हूँ। तो ये रहता है कि जिस कंडीशन में मैं सामान डाल के जाती हूँ सेम वैसी कंडीशन में मुझे मिलता है। तो अगर आपके आसपास भी काफ़ी ज़्यादा चिड़िया हैं या पक्षी वगैरह आते तो आप ऐसे ढक करके मतलब सेव कर सकते हैं अपने अनाज को। तो यहाँ पर अभी ये कि सारी चीज़ों को मैं वापस से भर के रख दूँगी। और इन बॉटलों का यूज़ ज़रूर करें, जो ये लिम्का या पेप्सी वगैरह की बॉटल होती हैं, इसमें आप समझ लीजिए आप सामान को भर दें। मैं तो खैर धूप दिखाती रहती हूँ, बट अगर आप नहीं भी दिखाओगे ना, आपके सालों साल अनाज रखे रहेंगे। इसमें बिलीव करो, जो मैंने मूंग डाली थी ना छोटी वाली, वो 2 साल हो गई, बट देखिए अभी भी एक भी कीड़ा उसमें नहीं लगा है। तो आप ये टेक्निक ज़रूर यूज़ करिएगा। उसके बाद नीचे वाली छत में ये गेहूँ डाला
वाला था, तो अभी ये है कि इसको भी फटक लूँगी। अभी पिसवाना नहीं है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आटा पिसवाया था, बट ये है कि इसको बना के रखी रहूँगी, तो जब भी 2-4 दिन 6 दिन बाद पिसवाना होगा तो बीच बीच में ये रहे कि जब भी मौका लगता है तो मैं ऐसे फटक फटक कर सामान रखती जाती हूँ, तो फिर जब पिसवाना होता है तो आराम से पिस जाता है। यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे तो हम दोनों बातें करते जा रहे हैं, यहाँ पर अपना काम भी करते जा रहे हैं। कुशु भी है, कुशु भी खेल रहा है, लो भी वॉक कर रहा है। तो इस तरह पूरी फैमिली शाम के टाइम थोड़ा सा ये है कि छत में भी हम लोग इस समय गर्मी है तो समय दे देते हैं, यहीं पे लगे हैं तो प्लांटों में पानी भी दे देंगे, थोड़ी सी वॉक कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे नीचे। उसके बाद फिर से शुरू होंगे शाम वाले काम, पूजा, बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाना, डिनर। तो ये सब करते करते ही शाम के ये 8 बजे के करीब जो मैंने माल मंगवाया था वो सब भी आ गया था, तो मैं इसको भी नीचे आकर के मैं रखवा रही हूँ सही से, क्योंकि अभी काम शुरू होने में 8 से 10 दिन लगेंगे, तो ताकि ये सब सही से रखा रहे। तो दोस्तों ये राज का व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं और आप ऐसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं कि मैं कैसे जॉब, घर, बच्चे सब कुछ पीसफुल तरीके से मैनेज करती हूँ, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए से इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।